देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर धमाके की दहशत में है। 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ जोरदार विस्फोट न सिर्फ 11 जिंदगियां निगल गया, बल्कि उन पुराने जख्मों को भी हरा कर गया जिन्हें दिल्ली वासी अब तक भूल नहीं पाए थे। पार्किंग में खड़ी कार में हुए इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास खड़ी गाड़ियां जलकर राख हो गईं, लोगों में अफरा तफरी मच गई और राजधानी फिर से डर की गिरफ्त में आ गई। शुरुआती जांच में सीएनजी सिलेंडर फटने की आशंका जताई गई, लेकिन धमाके की तीव्रता ने इस थ्योरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ धमाका हादसा था या किसी बड़ी साजिश का नतीजा। दरअसल 14 साल बाद दिल्ली एक बार फिर उसी भयावह मंजर की गवाह बनी है जब अचानक हुए धमाकों ने आम जिंदगी को थाम दिया था। दिल्ली का इतिहास गवाह है कि ये शहर बार बार आतंक की लपटों में झुलसा है, कभी बाजारों में तो कभी संसद और हाईकोर्ट जैसे संवेदनशील ठिकानों पर। धमाकों ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है। 1997 से लेकर 2011 तक दिल्ली कई बार आतंकियों के निशाने पर रही है। ऐसे में एक बार फिर इस धमाके ने दिल्ली के उन पुराने जख्मों को ताजा कर दिया है जब हर धमाके ने शहर की रफ्तार और लोगों के हौसले को झकझोर दिया था। ऐसे में अब ये देखते हैं कि आखिर कब कब दिल्ली ने दहशत के ऐसे दौर को देखा है। साल 1997 दिल्ली के लिए सबसे भयावह सालों में से एक साबित हुआ। जनवरी से अक्टूबर तक एक के बाद एक कई बम विस्फोटों ने शहर को दहला दिया था। आईटीओ, सदर बाजार, करोल बाग, रानी बाग और किंग्सवे कैंप जैसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में धमाकों की झड़ी लग गई थी। वहीं इन घटनाओं में दर्जनों लोग घायल हुए और कई की जान चली गई थी। 1999 से 2000 के बीच भी दिल्ली में कई छोटे लेकिन भयावह धमाके हुए। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, पहाड़गंज, सदर बाजार और कोलंबी कला रेलवे स्टेशन जैसे इलाकों में विस्फोटों ने लोगों में भय का माहौल बना दिया था। जून 1999 में चांदनी चौक में हुए धमाके में 27 लोग घायल हुए थे। वहीं दिसंबर 2000 में लाल किले के अंदर आतंकियों ने गोलियां बरसाईं, जिसमें 2 जवानों की जान चली गई थी। 13 दिसंबर 2001 की दोपहर भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ। हथियारों से लैस आतंकियों ने संसद भवन में घुसने की कोशिश की। सुरक्षा बलों की बहादुरी से हमलावर मारे गए, लेकिन इस हमले में 9 सुरक्षा कर्मियों और एक कर्मचारी की जान चली गई। वहीं ये हमला न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी थी कि आतंक अब सीधे लोकतंत्र के केंद्र को निशाना बना रहा है। 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली की रौनक दहशत में बदल गई थी। सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में एक के बाद एक 3 धमाके हुए, जिसमें त्योहार की खरीदारी कर रहे सैकड़ों लोग धमाके की चपेट में आ गए। इस हमले में 60 से अधिक लोगों की मौत हुई और 200 से ज्यादा घायल हुए। लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। 13 सितंबर 2008 की शाम दिल्ली की सड़कों पर तबाही का मंजर देखने को मिला था। महज 45 मिनट में 5 अलग अलग जगहों करोल बाग, कनॉट प्लेस, ग्रेटर कैलाश में धमाके हुए, जिसमें 30 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा घायल हुए। इंडियन मुजाहिदीन ने ईमेल भेजकर धमाकों की जिम्मेदारी ली थी। 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर एक ब्रीफकेस में बम फट गया था। ये धमाका उस वक्त हुआ जब लोग कोर्ट के गेट नंबर 5 के बाहर एंट्री की कतार में थे। इस धमाके में 15 लोगों की मौत हुई और 69 लोग घायल हुए। इंडियन मुजाहिदीन ने एक ईमेल भेजकर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। ऐसे में अब 14 साल की शांति के बाद दिल्ली एक बार फिर दहली है। 10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग में खड़ी कार में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें अब तक 11 लोगों की मौत और करीब 30 लोगों के घायल होने की खबर है। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। प्रारंभिक जांच के बावजूद विस्फोट के कारणों पर अभी सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी सवाल वही है कि आखिर सुरक्षा में चूक कहां हुई। क्या खुफिया एजेंसियों को कोई इनपुट नहीं मिला? वहीं 2011 के बाद से दिल्ली में कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ था, लेकिन इस ताजा विस्फोट ने फिर से सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी है। वहीं लाल किले के आसपास हुआ धमाका सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि दिल्ली की उस त्रासदी की याद दिलाता है जो 90 दशक के अंत और 2000 के शुरुआती वर्षों में आम थी।
ऐसे में लोगों में फिर वही डर लौट आया है, जहां दिल्ली की कहानी अब एक बार फिर सवालों से घिर गई है। सवाल है कि क्या राजधानी कभी सच में इन धमाकों के साए से मुक्त हो पाएगी या इतिहास खुद को बार बार दोहराता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।